देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि कुंभकर्ण जो था वो 6 महीने सोता था और 6 महीने खाता था, लेकिन खाता था और उठा रहता था। लेकिन 6 महीने सोने के पीछे की वजह जानते हैं आप? मान्यता ये है कि कुंभकर्ण ने खूब तप किया, यज्ञ किया और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको एक वरदान देने की घोषणा की। अब इंद्रदेव इस बात पर थोड़ा सा डगमगा गए। उन्हें लगा कि कहीं कुंभकर्ण जो है इंद्रासन ना मांग ले, इसलिए उन्होंने माँ सरस्वती से एक तरह से बोला कि प्लीज आप जाकर ना कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाइए ताकि वो इंद्रासन की जगह निद्रासन की मांग कर ले। और ऐसे ये कहानी बनी कि कुंभकर्ण जो है 6 महीने तक सोता था। हर बुराई का अंत तो होता है, किसी का जल्दी होता है तो किसी का देरी से होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि बुराई का अंत होता है। अब दामिनी के पाप का घड़ा भर चुका है। दामिनी को उस सच का पता चल गया है, जो सच अब तक राधा और मोहन उससे छुपा रहे थे। तुलसी की आत्मा का सच। इतने दिनों से सीरियल में यही खेल चल रहा था कि तुलसी की आत्मा कभी राधा में आ जाती तो कभी मोहन में। राधा और मोहन ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें दामिनी के मुंह से सच्चाई उगलवानी थी। उन्हें क्या पता था कि ये सच उगलवाना इन दोनों को इतना भारी पड़ेगा। अपनी ही बर्थडे पार्टी से गुनगुन को किडनैप करके दामिनी इस खंडहर में ले आई है। पीछे पीछे तुलसी भी आई है और राधा मोहन भी। अब तुलसी तो आत्मा है ना, वो कुछ भी कर सकती है। अपनी बेटी को पल भर में वो बचा सकती है। आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे ना। अब यहाँ पर दामिनी ने उसका भी तोड़ निकाल दिया है। वो भूतनी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं उसकी कमजोरी जानती हूँ। आग। मैंने तुलसी को आग में ही जलाकर मारा था ना, इसलिए आग भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुलसी चाहकर भी अपनी बेटी को बचा नहीं पा रही है। वहीं दूसरी ओर राधा भी खुद को बेबस महसूस कर रही है। हाँ, तो राधा ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुलसी को दामिनी कभी मार भी सकती है। गुरु माँ तक समझ में आता है, पर दामिनी कभी तुलसी को मारेगी कभी राधा ने सोचा नहीं था। पर जब राधा देखती है कि तुलसी को दामिनी एक रॉड से मार रही है और तुलसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब उस टाइम पे राधा डंडा पकड़ लेती है, खींचातानी में दामिनी को खींचती है, गिरा देती है और फिर तुलसी के पास जाती है, जो कि बहुत बुरी हालत में है। पर उस टाइम पे भी तुलसी, मोहन, गुनगुन कहाँ है ये सब करे, तो इसलिए राधा को जाना पड़ता है, जब उसे नहीं जाना था तुलसी जी को इस हालत में छोड़कर। अपनी ही बर्थडे पार्टी से गुनगुन को किडनैप किया और पीछे पीछे मोहन आया तो मोहन को भी बंदी बना लिया है दामिनी ने। अब इन दोनों को बचाने के लिए तुलसी और राधा दोनों ही आए हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि तुलसी मजबूर है क्योंकि वो आग से डरती है, तो वहीं राधा ने अपनी कमर कस ली है। वो कैसे भी इन दोनों को ज़रूर बचाएगी। अब ये खेल यहीं तक खत्म नहीं हुआ। दामिनी गुनगुन को लेकर निकल गई उसे खत्म करने के लिए। पीछे पीछे हर कोई पहुंचा और इस बार दामिनी और तुलसी का आखिरी आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में दामिनी खत्म हुई।
फिलहाल अभी तो कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, क्या पता अब हम सब जानते हैं टीवी में जो मरता है वो कभी भी लौट कर आ जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा तो होगा पक्का। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।